कहना अब रुका नहीं जाता। पीला वस्त्र पहनते हैं पूज्य महाराज जी जिनकी किडनी खराब रही। हाँ, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। उनकी वाणी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले देखो भाई हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा मर जाओगे। बोले जो श्री जी को करना होगा कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है। हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते। दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है, पर उसके लायक हम हो जाएं तभी हम देख पाएंगे ना, हमारी सामर्थ्य हो जाए। अभी क्या है कि हमारे पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति होगी उतने ही हम दिव्यता को देख पाएंगे। जैसे अध्यात्म में उसकी स्थिति भगवत स्वरूप में तन्मय है, तो जितने बड़े महापुरुष हैं, प्रहलाद जी, नारद जी, अंगिरा जी, बड़े बड़े, वो महापुरुष उसके सामने आएंगे, बात करेंगे, वो उनसे बात करें। पर यही बात हो रही है, आप सुन थोड़ी पाओगे, क्योंकि आपकी श्रवणेंद्रिय पार्थिव विषय में लगी हुई, उसकी योग्यता नहीं आई है। ऐसे ही जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, पहले हमारे अंदर दैवी सद्गुण आवे और हम उनके सिद्धांत से चलें, फिर उनके मंत्रों का जाप करें, तो हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं तो हमें सब ड्रामा लगेगा, सब हमें नाटक लगेगा कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता। तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भोग में नष्ट हो चुकी है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं रह गई। जो विषय चाहता है तुम्हें रौंद देता है। अब तुम दिव्यता को कैसे अनुभव कर पाओगे? उसके लिए तो भागवतिक शक्ति से संपन्न होना पड़ेगा, तभी तो उस दिव्यता को जान सकते हो। तो मंत्र हैं, उनकी सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं, दिव्यताएं हैं, पर उसकी योग्यता आप में होनी चाहिए, देखने की तो है। मंत्र की शक्ति, दैवी चमत्कार तभी जब आप में दैवी सद्गुण हो। अब जो जितना पवित्र होकर जितना लक्ष्य किया उतना जान गया और उतने में ही वो प्रकाशित हो गया, तो वो झूठा नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि झूठ है, ऐसा नहीं, ये सब है, पर तुम कितना उसे स्वीकार। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक जानवर की ऐसे टांग में किसान के अस्त्र लग गए तो उसे खून बह रहा था। तो एक बूढ़े बाबा है, गांव में वो प्रसिद्ध थे खून बांधने के लिए, ऐसे रज लिया और 2 मिनट ऐसे मंत्र बोले और ऐसे किया, बस केवल घाव था, एक बूंद खून बाहर नहीं निकला, एक बूंद। ये हम आंखों से, तो उन्होंने मंत्र सिद्ध किया है। तो ऐसे मंत्र शास्त्रों मंत्र हैं जो छोटे छोटे कार्यों की, छोटी छोटी बातों की सिद्धि। पर जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होता है तो ये बड़ा लक्ष्य है, फिर इन सब छोटी बातों को स्वीकार नहीं किया जाता। ये उनके समीप जाने से स्वाभाविक हो सकता है, वो नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे यही कि आप सच्चिदानंद भगवान में लगे। पर आपकी जो कामना है, तो कल्पतरु भगवान की आराधना करते तो उनके प्रभाव से हो सकता है आपकी कामना पूर्ण हो जाए। उनका आशीर्वाद इस बात का नहीं होगा। आशीर्वाद ये होगा कि मंगल भवन प्रभु में आपका मन लग जाए और आप भी भक्त बन जाएं, तो आप सदा सदा के लिए दुख से निवृत्त हो जाएंगे। पर ये नहीं कि चमत्कार नहीं। हमने देखा एक अयोध्या से संत आए हुए थे, बड़ा प्रभाव उनका, बहुत लोग साथ, वो हनुमान जी की उपासना करते थे। तो आए, हमारे पास वे आए। उस समय हमारी होगी 17-18 वर्ष की अवस्था। तो संतों को बड़े गौर से देखना, क्योंकि संत मार्ग में चल रहे थे, एक एक बात देखना, कैसे उठते, कैसे बोलते, कैसे चलते, उनकी चेष्टा कैसे संत। तो वो नजदीक आए और उनका कि आप क्या साधना करते हैं? हमसे बड़े अवस्था में भी थे और बड़ी भीड़ उनके साथ। हमारे गुरुजी ने बताया नाम जप करो, ऐसे ऐसे कुछ यौगिक साधन करते हैं, चमत्कार कुछ। हमने तो इसका परिचय लिया, हम तो जानते ही नहीं। ऐसे किया, केवड़ा की सुगंध छा गई और लोगों से पूछे और कौन सी चाहिए? चमेली। ऐसे क्या पूरे वातावरण में चमेली। ये मतलब कहानी नहीं है, ये हम प्रत्यक्ष में देखा है। ऐसा पानी लिया, कौन से जूस आप पीना चाहते, कौन सा शरबत, ऐसे कर देती, आप पियो, जो जूस बोला वही जूस। आखिरकार प्रकृति परमात्मा से ही तो है, तो प्रकृति का परिवर्तन परमात्मा मंत्र से क्यों नहीं हो जाएगा? जो परिवर्तन, खंबे से भगवान निकल पड़े कि नहीं निकल पड़े? खंबे से ही तो निकल पड़े। कुत्ते से भगवान को प्रकट किया नामदेव जी ने कि नहीं, तो उसे शरबत पानी को बना देना कौन सी बड़ी बात, क्योंकि भगवान सर्वरूप है।
भगवान ही तो है सब रूपों में। उसने मंत्र के द्वारा आकांक्षा क्यों पानी शरबत बन गया।